अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद जवाद एंड यू आर वाचिंग योर विजन अकेडमी। आज हम बात करेंगे मेन्यू मैनेजमेंट के हवाले से कि कैसे हमने अपने मेन्यू में आइटम्स को ऐड या डिलीट करना है, उनकी प्राइसेस को चेंज करना है, उनकी इमेजेस को चेंज करना है। यहाँ पे हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कंपनी के एंड पे। फाइल जो इमेज फाइल है उसके हवाले से एंड मेन्यू के हवाले से। सो हेयर वी कैन सी दैट्स मेन मेन्यू के अलावा कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे। चॉइस ग्रुप, दैट्स इम्पॉर्टेंट थिंग। चॉइस ग्रुप में आप यहाँ पे चूज़ करेंगे, मिसाल के तौर पे मैं इसको प्रॉपरली सारे का सारा एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप। मेन मेन्यू से पहले मैं चॉइस ग्रुप बताना चाह रहा हूँ। चॉइस ग्रुप क्या चीज़ है? मिसाल के तौर पे आपने एक डील बनाई है बर्गर विद कोल्ड ड्रिंक। सो डील का नाम है जी एक्सक्लूसिव डील 1, लेट्स सपोज। अब एक्सक्लूसिव डील 1 में बर्गर के साथ सपोज जिंगर बर्गर है या पैटी बर्गर है या चपली बर्गर, बड़ा वो जिंगर बर्गर के साथ एक कोल्ड ड्रिंक है। अब कोल्ड ड्रिंक में आपके पास फर्दर 3 वेरिएशंस हैं, लाइक 7 अप, पेप्सी, मिरिंडा। अब ये तीनों वेरिएंट्स जो हैं वो बेसिकली चॉइस ग्रुप में आएंगे। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं चूज़ योर सॉफ्ट ड्रिंक, यहाँ पे रिक्वायर्ड सिलेक्ट 1, 3 चॉइसेस, 3 ऑप्शंस कस्टमर्स को मिलेंगे और वो सिर्फ और सिर्फ उनमें से एक चूज़ कर सकता है। सो इसमें वेरिएंट कौन कौन से हैं जी? फांटा, कोक, स्प्राइट। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें, कोल्ड ड्रिंक हमने चूज़ करनी है जिसमें पेप्सी 500 ml, 7 अप 500 ml के 500 ml में हमारे पास जस्ट 2 फ्लेवर हैं, पेप्सी और 7 अप। अब कोल्ड ड्रिंक जो है वो 345 ml में देख लें, पेप्सी 345, 7 अप 345 एंड मिरिंडा 345। तो अब यहाँ पे हमने चॉइस ग्रुप में क्या करना है कि चॉइस ग्रुप बेसिकली वो चीज़ है कि अगर आपके पास किसी भी चीज़ की वेरिएशंस हैं तो वो हम चॉइस ग्रुप में मेंशन करेंगे ताकि कस्टमर जो है वो ऑर्डर प्लेस करते वक्त उसको वहाँ से चूज़ कर सके। सो दैट्स चॉइस ग्रुप। ठीक है, उसके बाद हम फ़ोटोज़ यहाँ पे हैं जी, जो आई थिंक जी बेसिकली ये है हमारी बेसिक लिस्टिंग फ़ोटो या इसको बैनर फ़ोटो कह सकते हैं, जो कि कस्टमर को डिफरेंट व्यूज़ में नज़र आ रही होती हैं। वो बेशक डेस्कटॉप व्यू है, वो बेशक मोबाइल फ़ोन का व्यू है। तो ये वाली हमारी जो इमेज है वो रेस्टोरेंट की मेन इमेज है। तो रिकमेंडेड है कि आप दोनों इमेजेस को सेम ही रखें, बजाय इसके कि आप जो लिस्टिंग फ़ोटो है वो और हो, आपकी बैनर फ़ोटो और हो। तो आप दोनों को सेम रखें और कोशिश करें कि अगर आपने इसको खुद से क्लिक कर रखा है अपने रेस्टोरेंट के लिए देन वेल एंड गुड। अदरवाइज़ अगर आप इसको इंटरनेट से कोई रेंडमली इमेज उठा रहे हैं तो इसको फुल HD में पिक करें ताकि इसके जो पिक्सेल्स हैं वो ब्लर ना हो और कस्टमर को अट्रैक्ट करें। ओके, दैट्स फोटोज़ सेक्शन एंड ईमेल नोटिफिकेशन, दैट्स नॉट नेसेसरी। जी इसमें कोई ऐसा है नहीं हमारे पास नोटिफिकेशन अभी के लिए। बहरहाल रिसीव ईमेल नोटिफिकेशंस फॉर ऑल योर आउटलेट्स व्हेन यू रिक्वेस्ट फॉर मेन्यू चेंजेस। बेसिकली ये है कि ईमेल नोटिफिकेशन हम रिसीव करना चाह रहे हैं या नहीं। अगर हमारे पास इसके अलावा कोई और भी हमारा रेस्टोरेंट है तो सभी पे अगर हम कोई मेन्यू में चेंजेस करते हैं तो वो सारी की सारी हमें वाया ईमेल उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। देन अभी फ़ोटोज़ का सेक्शन हम क्लियर कर चुके हैं, ईमेल नोटिफिकेशन क्लियर हो चुके हैं, चॉइस ग्रुप को हम डिस्कस कर चुके हैं। रिक्वेस्ट के अंदर बेसिकली अगर कोई रिक्वेस्ट हम करते हैं तो वो पेंडिंग में पड़ी रहेगी। पेंडिंग के बाद अगर वो रिजेक्ट होती है तो वो रिजेक्टेड में आ जाएगी और अगर वो अप्रूव होती है तो वो अप्रूव्ड में चली जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारी अप्रूव्ड के अंदर 53 रिक्वेस्ट मौजूद हैं और सारी की सारी अप्रूव्ड हैं। कोई भी जो फाइल है, कोई भी जो रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट नहीं हुई। सो हेयर्स द थिंग कि रिक्वेस्ट के अंदर हमारी रिक्वेस्ट होंगी जो हमने लाइक मेन मेन्यू के अंदर हम कोई इमेज चेंज करना चाहते हैं, हम किसी आइटम की प्राइस चेंज करना चाहते हैं, हम कोई नई आइटम ऐड करना चाहते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो पेंडिंग में होंगी। जब क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट बेसिकली होता क्या है, हम यहाँ से कोई भी आइटम ऐड करेंगे, कोई भी किसी भी प्राइस को चेंज करेंगे, किसी भी इमेज को चेंज करेंगे, तो
तो वो हम ये सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको जो है वो जो चेंज नहीं करता। बेसिकली ये रिक्वेस्ट पेंडिंग में क्यों जाती है, ये रिक्वेस्ट फूड पैंडा के क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट में जो है वो रिव्यू के लिए पड़ी रहती है। सो लेट सपोज आपने इसको रात 12 बजे इनलिस्ट किया है, तो कल सुबह ऑफिस टाइमिंग 9 बजे के बाद जब क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पे मौजूद होंगे, तो वो मैनुअली 1 बाय 1 उसको क्वालिटी चेक करने के बाद उसको अप्रूव या रिजेक्ट करेंगे। सो दैट्स वाई हम कोई भी लिस्टिंग करते हैं वो ऑन द स्पॉट अप्रूव नहीं होती। अगर आप ऑफिस टाइमिंग्स में उसको इनलिस्ट करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत चांसेस हैं कि वो ऑन द स्पॉट विद इन फ्यू मिनट्स, विद इन फ्यू आवर्स जो है वो अप्रूव या रिजेक्ट हो जाएगी। और अगर आप ऑफिस टाइमिंग के बाद करते हैं तो उसमें चांसेस हैं कि वो नेक्स्ट डे उसका आपको अप्रूवल या रिजेक्शन मिलेगी। सो रिक्वेस्ट्स को भी हम डिस्कस कर चुके हैं एंड नाउ द मेन थिंग इज़ मेन मेन्यू। मेन मेन्यू की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे आप देखें लेफ़्ट साइड पे हमारे पास ये वो आइटम्स हैं, ये वो कैटेगरीज़ हैं बेसिकली, जिनमें ये मेन मेन्यू के अंदर ये फर्दर कैटेगरीज़ हैं, लाइक चिल आउट डील्स, एक्सक्लूसिव डिस्काउंटेड डील्स, एक्सक्लूसिव डील्स, फैमिली फेस्ट, स्टार्टर्स, रॉयल मील। सो इस तरह से ये सारी की सारी आइटम्स जो हैं, ये सारी की सारी जो हैं वो कैटेगरीज़ हैं और हर कैटेगरी के अंदर फर्दर आइटम्स मौजूद हैं। तो इसके बाद हम राइट साइड पे शिफ्ट होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है ऐड न्यू, यानी कि अगर हम कोई भी न्यू आइटम ऐड करना चाहते हैं, न्यू कैटेगरी ऐड करना चाहते हैं, न्यू मेन्यू ऐड करना चाहते हैं। न्यू मेन्यू ऐड करने से क्या मुराद है, आप समझ लें कि आपने ब्रेकफास्ट के लिए एक सेपरेट मेन्यू बना रखा है, आपने लंच के लिए एक सेपरेट मेन्यू बना रखा है और डिनर के लिए एक सेपरेट मेन्यू बना के रखा हुआ है। और आप चाहते हैं कि जो ब्रेकफास्ट का मेन्यू है सुबह 9 बजे से लेके दोपहर 12 बजे तक मैं लाइव रखूं, तो उसकी हम टाइमिंग चूज़ कर सकते हैं कि मेन्यू के अंदर हम यहाँ पे टाइटल देंगे उसका और उस मेन्यू की डिस्क्रिप्शन देंगे और यहाँ पे हम बताएंगे कि हम हफ्ते के कितने दिन और कितने बजे से कितने बजे तक उस मेन्यू को लाइव रखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे कोई ऐसा मेन्यू जो आप सिर्फ़ और सिर्फ वीकेंड्स के लिए स्पेसिफाई करना चाहते हैं, लाइक फ्राइडे, सैटरडे, संडे, सिर्फ इन 3 दिन में आप कोई बिरयानी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, कोई स्पेशल लाइक कोफ्ता या कोई ऐसी आइटम आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं या करवाना चाहते हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ वीक के लास्ट 3 डेज़ में अवेलेबल होगी और कुछ घंटे के लिए होगी। सो ये चीज़ भी आप चूज़ कर सकते हैं कि वो मेन्यू ही आप स्पेसिफाई कर दें, बाकी मेन्यू आपका जो है वो 24 आवर अवेलेबल होगा, लेकिन वो जो सब मेन्यू होगा या दूसरा मेन्यू आप क्रिएट करेंगे वो जो है वो स्पेसिफिकली स्पेसिफिक डेज़ और स्पेसिफिक टाइम के लिए अवेलेबल होगा। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि हफ्ते के सातों दिन हमारा ब्रेकफास्ट का मेन्यू सेपरेट हो, हमारा लंच का मेन्यू सेपरेट हो और हमारा डिनर का मेन्यू सेपरेट हो, तो इन तीनों मेन्यूज़ को हम अलहदा टाइम असाइन कर दें कि ब्रेकफास्ट का मेन्यू सुबह 7 बजे से लेके दोपहर 11 बजे तक और लंच का मेन्यू दोपहर 12 बजे से लेके दोपहर 3 बजे तक और डिनर का मेन्यू शाम 7 बजे से लेके रात 10 बजे तक। तो इस तरह से आप डिफरेंट मेन्यूज़ को डिफरेंट टाइम असाइन कर सकते हैं और उस टाइम फ्रेम के बाद वो मेन्यू ऑटोमेटिकली अनअवेलेबल हो जाएगा क्योंकि उसका विजिबिलिटी टाइम उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो मेन टू से कि ब्रेकफास्ट के टाइम पे कस्टमर्स को लंच और डिनर का मेन्यू नज़र नहीं आएगा, लंच के टाइम पे ब्रेकफास्ट और डिनर का मेन्यू वैनिश होगा, इसी तरह से डिनर के टाइम पे पहले दोनों लंच और ब्रेकफास्ट के मेन्यू वैनिश होंगे। तो ये एक बेनिफिशियल ऑप्शन है अगर आप इसको यूज़ करना चाहें। अगर आप इस तरह की कैटेगरी में सर्व करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को आप चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप चाहते हैं कोई कैटेगरी आपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवानी है तो आप यहाँ पे कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। कैटेगरी ऐड करने के लिए कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, उसका नाम इंसर्ट करेंगे, उसकी टाइप इंसर्ट करेंगे और उसकी डिस्क्रिप्शन देने के बाद हम कैटेगरी को सेव कर देंगे। तो यहाँ से कैटेगरी ऐड हो जाएगी। अगर हम आइटम ऐड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आइटम की जो है वो डिश की जो है वो फ़ोटो लगाएंगे।
अब इसमें सबसे पहली जो रिस्ट्रिक्शन है दैट इज़ पिक्सल साइज़। उसका जो मिनिमम साइज़ है, सॉरी जो फाइल का साइज़ होगा वो मैक्सिमम 10 MB तक होना चाहिए, 10 MB से बड़ी इमेज नहीं होगी। और उसकी जो एक्सटेंशन है .jpg होनी चाहिए, वो PNG फाइल नहीं हो सकती, वो PDF फाइल नहीं हो सकती, वो वर्ड की फाइल नहीं हो सकती। तो JPG फाइल फॉर्मेट होगा, फाइल का साइज़ मैक्सिमम 10 MB होगा एंड उसकी जो डायमेंशन होगी दैट वुड बी 1000 बाय 731 पिक्सल्स। तो ये 3 रेस्ट्रिक्शंस हैं इमेज के लिए। आप कोई भी इमेज उठाते हैं, आप कोई भी इमेज क्लिक करते हैं अपने मेन्यू में से, अपने किसी डिश की फ़ोटो खुद क्लिक करते हैं या आप इंटरनेट से इमेज को पिक करते हैं, तो आपको इनके अकॉर्डिंग जो है वो इमेज को रीसाइज करना पड़ेगा। उसकी फाइल टाइप .jpg होगी, उसकी डायमेंशन 1000 बाय 731 पिक्सल होगी और उस फाइल का साइज़ मैक्सिमम 10 MB होगा। उसके बाद यहाँ पे हम आइटम का नाम लिखेंगे, यहाँ पे आइटम की डिस्क्रिप्शन लिखी जाएगी और यहाँ पे उसकी कैटेगरी चूज़ की जाएगी। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे बर्गर्स की बर्गर्स, ठीक है, कोई बर्गर इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे उसकी इमेज चूज़ करूँगा, यहाँ पे बर्गर का नाम लिखूँगा, यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन लिखूँगा, यानी कि उसके इंग्रेडिएंट्स उसमें क्या क्या है, ये सिंगल सर्विंग है या 2 पर्सन्स के लिए इनफ है, वो सारा कुछ मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूँगा। उसके बाद मैं इसकी कैटेगरी चूज़ करूँगा। ऐसा ना हो कि ये बर्गर जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स की कैटेगरी में शो हो रहा हो या शवारमे की कैटेगरी में शो हो रहा हो, तो यहाँ पे हमें ठीक और सही कैटेगरी चूज़ करना बहुत लाजमी है। उसके बाद हम इसकी प्राइस एंड वेरिएशंस को चूज़ करेंगे। अगर तो इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, मिसाल के तौर पे दैट्स जिंगर बर्गर, ठीक है, यहाँ पे हम जिंगर बर्गर लिखते हैं मिसाल के तौर पे, जिंगर बर्गर। तो इसकी डिस्क्रिप्शन हम कुछ भी लिख देते हैं जी, सर्व्स 1, हमने सिर्फ ये लिख दिया कि जिंगर बर्गर एक बंदे के लिए इनफ है। ओके, तो इसमें अगर तो वेरिएशन कोई नहीं है, जिंगर बर्गर सिंपल जिंगर बर्गर है और हम इसको लिखते हैं जी मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ 199 का हम जिंगर बर्गर दे रहे हैं। तो अगर तो इसमें वेरिएशन है देन हम वेरिएशन का नाम लिखेंगे। तो मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी जिंगर बर्गर। पहली वेरिएशन को मैं क्या नाम दे रहा हूँ, जिंगर बर्गर। सेकंड में कह रहा हूँ जी मैं जिंगर के साथ इसमें कौन सी वेरिएशन हो सकती है, मैं जिंगर चीज़ इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, जिंगर चीज़ बर्गर। और मैं ये वाला बर्गर जो है वो 239 में ऑफ़र करना चाह रहा हूँ। इसके अलावा मुझे एक और वेरिएशन याद आती है जी, मैं डबल जिंगर बर्गर इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ओके, तो डबल जिंगर बर्गर मैं कहता हूँ जी सिंगल जिंगर बर्गर जो है वो 199 का है, तो मैं इसको 349 में इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से जो जो बर्गर की वेरिएशंस होंगी वो वैसे वैसे हम उनकी वेरिएशंस को लिखते लिखते जो है वो उनकी प्राइस लिखते जाएंगे। ओके, उसके बाद है जी चॉइस ग्रुप। अब चॉइस ग्रुप में हम देखें कि आपको याद होगा मैंने सबसे पहले जो चॉइस ग्रुप आपको बताया था कि अगर तो हम इसके साथ, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ बर्गर है, ये कोई डील नहीं है, अगर हम यहाँ पे डील लिखते, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम लिखते एक्सक्लूसिव डील 1 लेट्स सपोज। अब इसमें हम क्या लिखते हैं जी, इसमें लिखते हैं एक्सक्लूसिव डील 1। एक्सक्लूसिव डील 1 में अब ये बाकी वेरिएशंस मैं डिलीट कर रहा हूँ जी। एक्सक्लूसिव डील 1 की प्राइस जो है वो 199 है और इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिख देता हूँ जी कि इसमें आपको जिंगर बर्गर के साथ आपको एक 345 ml की कोल्ड ड्रिंक मिलेगी, ठीक है। अब ये कस्टमर को डिस्क्रिप्शन नज़र आएगी। अब ये डील है, इसमें जिंगर के साथ कोल्ड ड्रिंक मिलनी है। अब इस कोल्ड ड्रिंक में हमारे पास 3 फ्लेवर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चूज़ योर कोल्ड ड्रिंक या जस्ट कोल्ड ड्रिंक की वेरिएशन चॉइस ग्रुप को यहाँ पे क्लिक करेंगे, बाकी को नहीं करेंगे, बिकॉज
345 के लिए हमारा चॉइस ग्रुप ये बना हुआ है। तो चॉइस ग्रुप यहाँ पे काम आएगा जब किसी डील में आपने कोल्ड ड्रिंक लगानी है या किसी भी चीज़ की मल्टीपल वेरिएशंस हैं और उनमें से कोई एक। अब ये एक और पते की बात कि इससे पहले हमने यहाँ पे 3 वेरिएशंस बनाई थी। अब यहाँ पे जो वेरिएशंस आएंगी ये वो वाली वेरिएशंस होंगी जो डिफरेंट प्राइस के साथ हैं। जिस तरह आपने देखा कि जिंगर बर्गर 199 का था, जिंगर चीज़ बर्गर 239 का था, डबल जिंगर बर्गर 349 का था। तो सभी वेरिएशंस की प्राइस जो है वो डिफरेंट थी। तो तब हम ये वाली वेरिएशन चूज करेंगे। अगर तीनों कोल्ड ड्रिंक्स, अब पेप्सी 345 ml है, ये भी उतने की है, 7up की भी प्राइस सेम है, मिरिंडा की भी प्राइस सेम है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर तीनों वेरिएशंस, ये ज़्यादातर ये जो चॉइस ग्रुप है वो कोल्ड ड्रिंक्स में ही इस्तेमाल होता है, तो तीनों जो फ्लेवर्स हैं उनकी प्राइस सेम है, तो हम इसमें चॉइस ग्रुप इस्तेमाल करेंगे ताकि इसमें हमें अंदाज़ा हो, मतलब इसमें प्राइस तो डिफरेंट है नहीं, तो हम एज इट इज़ जस्ट चॉइस ग्रुप चूज़ कर देंगे कि इसमें से कोई भी आप चूज़ कर लें, आपको सेम प्राइस कॉस्ट करेगी। ठीक है, ओके। यहाँ तक हमारा प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है जी। हमने इसमें चॉइस ग्रुप को भी डिस्कस कर लिया, प्राइस एंड वेरिएशंस को भी डिस्कस कर लिया, अपलोड डिश फोटो को भी डिस्कस कर लिया। अब डिश फोटो के हिसाब से मैं आपको एक डेमो देता हूँ जी। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे गए, जिंगर बर्गर की कोई भी एक इमेज को हम डाउनलोड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल दिस वन, इसे डाउनलोड करते हैं जी। इसे डेस्कटॉप पे डाउनलोड करेंगे। इसकी फ़ाइल टाइप पहले ही JPG है। ओके, ये फाइल आ चुकी है एंड मैं सिंपली पेंट को ओपन करूँगा। आपको पेंट में क्यों बताने जा रहा हूँ, बिकॉज़ यहाँ पे फ़ोटोशॉप भी मौजूद है। बहुत से लोग जो है वो फ़ोटोशॉप चलाना जानते नहीं हैं और वो उस झंझट में नहीं पड़ना चाह रहे, तो आपको सिंपल प्रोसेस में बताने जा रहा हूँ। आपने क्या करना है, फ़ाइल को डाउनलोड कर लिया, आपने माइक्रोसॉफ्ट पेंट जो कि हर विंडोज़ में आपको मौजूद मिलेगा, उसको ओपन करने के बाद आपने मिनिमाइज़ कर लेना है और इस फाइल को क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग कर लें। क्लिक करके ड्रैग कर लें या आप उसको वैसे कंट्रोल O कर लें। अब बेसिकली ये इमेज जो है वो ज़रा कम पिक्सल्स में डाउनलोड हुई है, मतलब ब्लर होगी, लेकिन सिर्फ मकसद आपको समझाना है। अगर ये फुल HD में इमेज होगी तो जैसे ही आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये आपकी पूरी स्क्रीन पे आ जाएगी। अभी ये इमेज छोटी है तो इस वजह से यहाँ पे ये छोटी मतलब आपको नज़र आ रही। तो हम यहाँ पे पिक्चर पेस्ट करने के बाद रीसाइज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से पिक्सल पे क्लिक करेंगे। तो पिक्सल अगर आपको मैं दिखा सकूँ, यहाँ पे हमारी रेस्ट्रिक्शन क्या है, 1000 by 731। तो लैंडस्केप में पहले 1000 लिखेंगे। अब ये देखें नीचे वाले ऑटोमेटिकली लिखे जा रहे हैं बिकॉज ये आस्पेक्ट रेशो जो है वो मेंटेन की हुई है। तो हमने ऊपर 1000 लिखना है और ये आस्पेक्ट रेशो को अनचेक कर देना है। 1000 by 731 यहाँ पे लिखेंगे 731, ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो छोटी इमेज जो है वो 1000 by 731 पिक्सल पे कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, अगर ये बड़ी होगी, HD में होगी, मतलब इसका हाई रेजोल्यूशन रिजल्ट होगा, हाई डेफिनेशन रिजल्ट होगा, तो ये ब्लर नहीं होगी। ये करने के बाद आपने कीबोर्ड से Ctrl S प्रेस करना है और इसको बंद कर देना है। तो हियर यू कैन सी ये फाइल जो है, आप इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। डायमेंशंस आर 1000 by 731। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे अपलोड करना चाहता हूँ ये इमेज। डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ एंड हियर यू कैन सी। अब देखें, द फोटो इज़ टू स्मॉल, अपलोड अ फोटो दैट इज़ एटलीस्ट 1000 by 731 पिक्सल। अब ये फाइल 1000 by 731 पिक्सल्स की तो है, लेकिन इसका आप साइज़ देखें 113 KB है, 113 KB है। तो यहाँ पे हम कोई भी रीसाइज़र इस्तेमाल कर लेते हैं ऑनलाइन। यहाँ पे हम लिखते हैं जी KB इंक्रीज़र। तो डिफरेंट टाइप्स के आपको मिल जाएंगे, उसमें हम इसका इमेज का साइज़ जो है वो उसको इंक्रीज़ करके देखेंगे ताकि वो फाइल जो है वो इजीली अपलोड हो जाए। तो ये आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकता है डिफरेंट सिनेरियोज़ में। अगर हम इसको ये देखें 0.1 MB की है, इसको अगर इनलार्ज करते हैं तो साइज़ इसका है जी 174 226 KB। माइट पॉसिबल ये चल जाए। इसको डाउनलोड करते हैं
एंड अगेन इसको अपलोड करके देखते हैं। यहाँ से मैं करूँगा कॉपी एंड इसको डेस्कटॉप पे पेस्ट कर रहे हैं एंड नाउ विल ट्राई इट टू अपलोड ऑन रेस्टोरेंट पोर्टल, अपलोड डिश फ़ोटो। और ये 113 KB की पुरानी फ़ाइल है और जो अभी हमने इसको इंक्रीज़ किया है दैट्स 226 KB। ये देखें 226 KB की फ़ाइल थी जो कि अपलोड होने को तैयार है। अब इसको हमने जूम पे क्लिक नहीं करना, हमने इसको बैकएंड पे ले जाना है। ले जाने के बाद आप देखें, आप इसको आगे पीछे अगर करना चाह रहे हैं, अगर आपने इसको जूम करना है, मैक्सिमाइज़ करना है तो आप कर सकते हैं। बहरहाल रिकमेंडेड ये है कि आप इसको यहाँ पे ले जाएं, बिल्कुल मिनिमाइज़ कर दें, इसको बिल्कुल सेंट्रलाइज रहने दें और यहाँ से सेव पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपकी इमेज जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। हालांकि जब हमने इस इमेज को डाउनलोड किया था तो तब भी ये पेंट में ओपन होने के बाद इतनी ही नज़र आई थी, बिकॉज़ ये छोटी ही आइकन के तौर पे कस्टमर्स को शो हो रही होगी। तो जितनी हाई डेफिनेशन हाई क्वालिटी की इमेज होगी उतनी कस्टमर को अट्रैक्शन फील होगी। तो कोशिश करें, अगर आप खुद से इमेज क्लिक कर रहे हैं तो डे लाइट में ज़रा अच्छी सी मोबाइल से क्लिक कर लें। अगर आप ऑनलाइन इमेज पिक कर रहे हैं तो उसको हाई डेफिनेशन में पिक करें तो बेहतर है। तो इमेज लगाने का आपको बता दिया। अगर इमेज का साइज़ पूरा करना हो तो कैसे करेंगे, अगर उसका साइज़ छोटा है देन उसको कैसे इंक्रीज़ करना है, उसकी डायमेंशंस को हमने माइक्रोसॉफ्ट पेंट में कैसे एडजस्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद एक मेन चीज़ आती है, जो अगर मैं इसको सेव करूँगा तो ये सेव नहीं होगा। सो यहाँ पे एक और प्रोसेस है जो हमसे रिक्वायर किया जाता है, दैट इज़ अपलोड न्यू डाइन इन मेन्यू। यहाँ पे हम अपलोड करेंगे मेन्यू को। अब मेन्यू से क्या मुराद है, आप कोई भी एक्सेल की फ़ाइल ले लें, एक्सेल में आप बना लें। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे कहते हैं सीरियल नंबर एंड डिश नेम डिस्क्रिप्शन एंड प्राइस। बेसिकली उनको जस्ट डिश का नाम और प्राइस रिक्वायर्ड है। हम यहाँ पे सीरियल नंबर 1 लिखेंगे, डिश नेम लेट्स सपोज एक्सक्लूसिव डील 1, डिस्क्रिप्शन XYZ कुछ भी है हम लिख दें और प्राइस इसकी है 199 लेट्स सपोज, ठीक है। अब इसकी हम इमेज फाइल बना लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, किसी भी तरह से इसकी JPG फाइल जो है वो हम कहाँ पे अपलोड करेंगे, इस जगह पे। अब जिस तरह से एक दफ़ा मैं आपको दोबारा से बता दूं, यहाँ पे जब हमने फ़ाइल अपलोड की थी तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि उसकी गाइडलाइन लिखी हुई थी कि 1000 बाय 731 पिक्सल की होनी चाहिए फ़ाइल और .jpg होनी चाहिए और इसके अलावा वो जो है फ़ाइल 10 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी हमें जो है वो कंडीशंस बताई गई थी। इसी तरह से जब हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ आइटम्स एंड प्राइसेस आर क्लियर एंड रीडेबल। ये बिल्कुल वही मेन्यू कार्ड है जिस तरह रेस्टोरेंट्स पे मौजूद होता है। तो लाजमी नहीं है कि आपने अपना मेन्यू कार्ड प्रिंट आउट हार्ड फॉर्म में करवाया हो देन ही आप इसको अपलोड कर सकते हैं। आप इसको कॉपी के ऊपर हाथ से लिख के भी तस्वीर बना के सेंड कर देंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। अगर किसी के पास एक्सेल इंस्टॉल नहीं है तो वो बाय हैंड कॉपी पे लिख ले, मोबाइल में लिख के उसको स्क्रीनशॉट ले ले, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं है। आप इसको मोबाइल कॉपी पे लिख के पेंसिल के साथ, पेन के साथ, बॉल पेन के साथ तस्वीर बना के भी अपलोड कर सकते हैं। डू नॉट अपलोड डिश फ़ोटोज़। अब यहाँ पे डिश की फ़ोटोज़ आपने अपलोड नहीं करनी, जस्ट उनको आइटम का नाम और उसकी प्राइस चाहिए। यू में अपलोड मोर देन 1 फ़ोटोज़। यहाँ पे आप एक से ज़्यादा मेन्यूज़ के इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद जिस तरह से वहाँ पे हमने पिक्चर पिक की थी बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे पिक्चर पिक करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे और ये हमारा मेन्यू जो है वो सेव हो जाएगा। सेव नहीं होगा ऑन द स्पॉट, इसको हम डिस्कार्ड करते हैं। वो हमारा जो आइटम होगा वो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा पेंडिंग के अंदर। तो पेंडिंग के अंदर वो तब तक रहेगा जब तक क्वालिटी, यहाँ पे आप देख सकते हैं
इट टेक्स 1 to 2 वर्किंग डेज फॉर योर रिक्वेस्ट टू बी रिव्यूड, यानी कि क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट को 1 से 2 दिन रिक्वायर्ड होते हैं एंड विद इन 48 आवर्स आपकी जो रिक्वेस्ट है वो अप्रूव या रिजेक्ट होती है। मिसाल के तौर पे 1 or 2 वर्किंग डेज़ की बात हो रही है यहाँ पे। आपने मिसाल के तौर पे हफ्ते वाले दिन आपने रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की रात में, नेक्स्ट संडे है तो संडे का सारा दिन ऑफिस टाइमिंग में ऑफिस क्लोज होंगे, तो संडे का सारा दिन आपकी जो रिक्वेस्ट है वो पेंडिंग के टैब में ही पड़ी रहेगी, बिकॉज जब तक मंडे मॉर्निंग ऑफिस टाइमिंग में क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स आपकी रिक्वेस्ट को रिव्यू नहीं करेंगे तब तक जो है वो आपकी रिक्वेस्ट जो है वो पेंडिंग में पड़ी रहेगी। तो 1 से 2 वर्किंग डेज का टाइम होता है नॉर्मली। अगर आप वर्किंग डेज में ऑफिस टाइमिंग के दौरान कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो वो उसके विद इन आवर्स, घंटों के अंदर या मिनटों के अंदर अप्रूव होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और जिस तरह से अभी दैट्स 4:52 AM, तो इस टाइम पे अगर आप रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करते हैं देन नेक्स्ट डे वर्किंग आवर्स के टाइम पे तब ये जो है वो आपकी रिक्वेस्ट क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट में रिव्यू होगी, देन उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाएगा। उम्मीद है मेन्यू मैनेजमेंट का सेक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।